I think valeriana is another important remedy in our prescriptions. We must know about valeriana in our practice. Otherwise, mistakenly we prescribed for valeriana either staphysegaria, nectamine, ignacia, sometimes naxol. These are the group of remedies जहाँ पे हम वेलेरियाना को कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अगर मेरे स्टूडेंट के सामने वेलेरियाना जाए कोई लेडी, तो क्या उन्होंने मिस्टेकनली प्रिस्क्राइब किया होगा, या तो उन्होंने स्टेफ दिया होगा, या उन्होंने एट्रीब्यूट दिया होगा, इग्निशिया दिया होगा। अगर स्ट्रेंथ देखी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी होगी, तो हो सकता है नक्सोनिका दिया होगा, फीमेल नक्सोनिका भी है, बट फीमेल नक्सोनिका इज मोर एरोगेंट टाइप, वेलेरियाना इज नॉट दैट टाइप। जब आप नाम लेते हैं वेलेरियाना, तो मैं एक घर में गया एज ए गेस्ट। वो बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, रिलेटिव्स आए हुए थे, कुछ फैमिली फंक्शन। मैं पहली बार गया, तो मैंने देखा ढेर सारे लोग आए हुए हैं, तो सब अपना अपना पार्टी करने में लगे हुए हैं। फैमिली फंक्शन है तो सब अपना अटेंड कर रहे हैं। एक लेडी है जो किचन में लगी, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए जिम्मेदारियां करना, मामी ये, भाभी ये, चाची ये, बुआ ये, वो बेचारी सबके लिए लगी, वो हमेशा काम करने में लगी, सबकी जरूरतों को पूरी करने में लगी। हस्बैंड बैठे हुए हैं, मेरे साथ में बैठे हुए हैं, डिनर वगैरह हुआ, सब लोगों ने डिनर कर लिया, सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरों में चले गए, अपने अपने घरों में चले गए। हस्बैंड बैठे हैं उनके, मैं बैठा हुआ हूँ, तो उनको तो मेडिकल कंसल्टेशन चाहिए था, तो वो उसका वेट कर रहे थे कि वो खाली हो जाए। मैं बैठा देख रहा हूँ, सारे काम निपटाए उन्होंने, किचन साफ किया, हाथ हाथ धुले, लाइटें ऑफ की, घर की, फिर वो ड्राइंग रूम में हमारे पास में आके बैठे। हस्बैंड बोलते हैं बताइए डॉक्टर साहब को अपनी समस्या बताइए। तो मेरे लिए सिर्फ सुनना था, मेरे लिए तो सिर्फ सुनना ही है, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। वेलेरियाना वो एक उम्मीद में कि आप एक कम से कम अप्रिशिएट तो करेंगे ना, कम से कम रिकॉग्नाइज तो करेंगे ना कि शी डिड दैट फॉर यू। बट वो जीवन भर लोगों के लिए करती रहती, जीवन भर लोगों के लिए करती रहती, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लूंगी, ये भी निभा लूंगी, सब बच्चों को पाल पोस लूंगी, अगर रिश्तेदारों के बच्चे हैं उनको लिए भी कर दूंगी, सबके लिए कुछ 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 ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती रहेगी। वो आपके लिए, आपके रिकॉग्निशन के लिए कि आप उनको रिकॉग्नाइज करिए। बट होता क्या है कि यू विल टेक हर ग्रांटेड, ये चाची है तो करेंगी, मौसी है तो करेंगी, जो है आंटी है तो करेंगी, मम्मी है तो करेंगी, आपको उसकी आदत हो जाती है। तो उस आदत में आप ये भूल जाते हैं कि आपको थैंक यू बोलना, आपको थैंक यू बोलना। उसको कैसा महसूस होता होगा, उसको कैसा महसूस होता है। एक लखनऊ के एक शायर थे, कृष्ण बिहारी लोग, उनका एक शेर था कि मैं तो गजल सुना के वहीं पे खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के वहीं पे खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उस लेडी को क्या महसूस होता होगा रात में अकेले बैठती हुई कि मैंने सबके लिए कितना कुछ नहीं किया, कितना कुछ। वेलेरियाना में रिसेंटमेंट है, वेलेरियाना में उस चीज की नाराजगी है। जब वो लेडी आके मेरे सामने बैठी, मैंने पूछा, हस्बैंड ने बोला कि अपनी दवाई, अपनी बीमारी बता दीजिए, तो उन्होंने एक बार हस्बैंड की तरफ देखा, उस उनके देखने में एक नाराजगी थी, एक दर्द। क्या तुम तो समझते ही नहीं। इसी राइटर ने लिखा है मेरे ख्याल से। तो वेलेरियाना का जो हिस्टेरिकल टेंडेंसीज है, वो मेनोपॉज पे आती है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिंदगी भर तो वो ये करती रहती है कि एक दिन आप पहचानोगे, एक दिन समझोगे, एक दिन सब अच्छा होगा, एक दिन उनको उनका स्थान मिलेगा, उनकी वैल्यू मिलेगी, एक दिन उनको उनका मान आदर, रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन जब सब आगे बढ़ जाते हैं तो वो अकेली पड़ी रह जाती है, तो उसके पास कुछ रह नहीं जाता, तब उनका हिस्टीरिया बाहर आता, इमोशनली ओवरवेलमिंग। लेकिन वेलेरियाना के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डिग्निटी है, लेकिन रिसेंटमेंट इस टाइप की तरह डिग्निफाइड तो दिख सकती है, बट देयर इज अ रिसेंटमेंट, नाराजगी दिखती है। तो वेलेरियाना से मिलते हैं, सबको नाराजगी दिखती है।
जो रुब्रिक है, तो ढेर सारे रुब्रिक है, बट द इम्पोर्टेंट वन इज दैट द इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय द इंटेलेक्ट। वो अपने इंटेलेक्ट से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है। चलो एक दिन आएगा जब उसे रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन सिर्फ बस रिकॉग्निशन चाहिए था कि जो वो कर रही है उनको आप रिकॉग्नाइज तो करिए। वो लोगों ने रिस्पॉन्सिबल रेमेडी है, स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, दैट सेंसिटिव गिविंग नेचर, मदरली नेचर। For me, Valerina is that middle-aged woman who comes to you for the consultation. There is a bit resentment, जीवन से थोड़ी सी नाराजगी है, क्योंकि जिंदगी भर वो बिना कुछ मांगे सबके लिए सब कुछ करती रही, बिना मांगे सबके लिए सब कुछ करती रही, और आखिर में सब आगे बढ़ गए, वो अकेली खड़ी रही। वो जो अकेले खड़ेपन का जो अकेलापन और उसकी जो नाराजगी है, वो उसके चेहरे पर हमेशा चलती है। तो आखिर में वो खड़ी हुई, चेहरे पे जीवन भर का मलाल, नाराजगी, अकेलापन, और वो एक फीलिंग कि वो लैक ऑफ रिकॉग्निशन, सबके लिए उसने इतना कुछ किया और आखिर में सब आगे बढ़ गए और वो अकेली रह गई। I think this is the feeling of the Valeriana when she comes for consultation, and these things also causing hysteria to her.